तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी वीडियोस जो सीबीएसई को भी टारगेट करेंगी, मेंस को भी टारगेट करेंगी और एडवांस को भी टारगेट करेंगी, उन सभी वीडियोस का जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज की क्लास की। और आज की क्लास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में 3 बेहद शानदार सवालों के साथ, जिन 3 सवालों के बिना हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। पहला सवाल आपकी नजरों के सामने अभी आता है। तो पहला सवाल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा अंडर रूट के अंदर dx। ये हमारा शानदार सवाल, ठीक है जी। अब किया जाए तो क्या किया जाए, तो सिंपल सी मेरी बात सुनिएगा। आप नीचे अंडर रूट है, साइन क्यूब है, तो आप इसे क्या करेंगे, रूट के बाहर लेके जाना चाहेंगे। बाहर ये साइन क्यूब क्या करेगा कि इससे कहेगा यार एक साइन एक्स और दे दे। अगर तूने एक साइन एक्स और दे दिया तो मैं साइन की पावर 4 बन जाऊंगा और बाहर जाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा क्योंकि साइन की पावर 4x जब रूट के बाहर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसकी और इसकी आपस में बातचीत चल रही है। तो इसने कहा मैं तुझे साइन एक्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक्सपैंड करके ये तो देख कि साइन एक्स मेरे अंदर से ले जाएगा नहीं, ले जा पाएगा या नहीं। तो एक बार जरा देखते हैं, तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स अपनी जगह यथा स्थिति खड़ा रहेगा और साइन एक्स प्लस अल्फा जब खुलेगा तो मैं ब्रैकेट के अंदर खोलना चाहूंगा इसे। ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस साइन क्यूब एक्स ने कहा भाई अब तो एक साइन एक्स दे दे। तो इस इतने वाले हिस्से ने कहा मेरे पास तो साइन एक्स है, मैं तो दे दूंगा, लेकिन इसके पास साइन एक्स नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस हिस्से को, इस वाले हिस्से को एक साइन एक्स दिया और एक साइन एक्स लिया। मेरी बात को सुनते रहिएगा। तो पूरा साइन एक्स बाहर आएगा तो ये वाला साइन एक्स बाहर आएगा, ये वाला साइन एक्स बाहर आएगा। तो बाहर आने के बाद साइन की पावर 4x हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आई हो जाएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब नीचे अंडर रूट के अंदर ये तो गए, साइन एक्स को भी ले गए, क्या बचा, एक तो कॉस अल्फा बचा और एक कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एक कॉट एक्स बचा और एक साइन अल्फा बचा। ठीक है, और इस बात को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर कॉट एक्स यहां पर इन टर्म्स ऑफ एक्स से वेरिएबल है तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, कॉस अल्फा कांस्टेंट है। क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स वाली टर्म ही हमारे वेरिएबल माने जाएंगे, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो जैसे कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो क्यों ना नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव पर एक बार नजर डाली जाए। बच्चा बोलता है सर कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स है, नेगेटिव का, तो इसे टी मान लो। मैंने कहा यार इसे मान लो, यार इसे ही मान लो। ये पूरा क्या परेशान करेगा आपको, इसे पूरे को अगर टी मान लिया तो ये तो 0 हो जाएगा, बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन। ये बेचारा बाहर बैठा रहेगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव फिर भी माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आना है। यार पूरे को टी मान लो, क्या मुश्किल है, मान लो पूरे को टी। तो मैंने क्या किया, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को मैंने टी मान लिया। तो कॉस अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 हो जाएगा, साइन अल्फा हमारा कांस्टेंट है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और सामने आ जाएगा dt। ये असल में t का dt बाई dx हुआ तो dx में इधर भेज देता हूं, ठीक है। खैर, तो यहां से dx हो जाएगा मेरा dt ओवर, वो भी नेगेटिव का, क्या, साइन अल्फा और क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जरा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसे ही मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करा तो मेरा आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। नीचे क्या आएगा, रूट, और पूरी चीज को मैं मान चुका हूं टी, तो आएगा रूट टी, और जहां पर dx था वहां पर आ जाएगा नेगेटिव का dt ओवर साइन अल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स।
कोसेक स्क्वायर एक्स से कोसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी तो हमने सब्सटीट्यूट किया था, तभी तो इसे मैंने टी सब्सटीट्यूट किया था, तभी तो किया था। बात सुनिएगा जरा। तो आई बचेगा मेरा भाई माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा तो बाहर है, -1 कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, बचा 1 अपॉन रूट टी, जिसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 dt। ऐसा तो आई हो जाएगा -1 बाई साइन अल्फा, तो हमारा कांस्टेंट है, टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -1/2 + 1, यानी टी की पावर 1/2 बाय 1/2 ऐसा हो जाएगा। तो आई हो जाएगा आपका -2 साइन अल्फा ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक अल्फा और टी की पावर 1/2, और टी हमने माना था इसे, किसे, कोस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा की पावर 1/2 प्लस सी। ये आपका जीता जागता जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर यहां पर 4th रूट होता तो आप साइन की पावर 3 नहीं, साइन की पावर 4 बनाने की कोशिश करते। स्क्वायर था तब भी साइन की पावर 4 बनाने की कोशिश करी। अगर यहां रूट जो है क्यूबिक होता तो सिर्फ साइन क्यूब बाहर चला जाता। तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट जो है ये आपको करने आने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। किसी को लिखना है तो लिखिएगा, बढ़ूंगा अपने अगले और शानदार सवाल की तरफ। लिखना शुरू करिएगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि पिछला सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अगला सवाल आपकी नजरों के सामने ये रहा, ठीक है जी। तो इस सवाल में अभी मैं बात कर रहा था कि अंडर रूट के अंदर से या रूट के अंदर से, वो क्यूबिक हो सकता है, 4th रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर से अगर कोई चीज बाहर जाएगी तो वो कब जा पाना उसका संभव है, ये मैं आप लोगों से भी बात कर रहा था, ठीक है जी। तो जैसे मैं देख सकता हूं यहां पर 4th पावर है, यानी इसकी पावर 1/4 है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर पावर 1/4 है तो या तो उसके बाहर 4 आसानी से जा पाएगा, या उसके बाहर 8 आसानी से जा पाएगा, या वो आसानी से जा पाएगा जिसकी पावर 12 है। पावर 4 वाला, पावर 8 वाला, पावर 12 वाला, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पावर 4 बनाऊं और इसे बाहर भेजूं, इससे बेहतर है इसकी पावर 8 बना दूं। क्यों? क्योंकि जब इसकी पावर 8 बनाऊंगा तो 3 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो डिवाइड वाला है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा इसके साथ जुड़ जाएगा, इसकी पावर भी 3 उसकी पावर भी 3, मेल बन जाएगा दोनों का, हो जाएगा काम। और ये x + 2 की पावर 8 हो जाएगा तो ये आसानी से बाहर चला जाएगा, और बाहर जाएगा तो इसकी पावर 1/4 होता हुआ जाएगा, और पावर 8 पावर 1/4 तो 8/4 2, x + 2 का होल स्क्वायर बाहर चला जाएगा। जितनी बातें मैंने कही उतनी बातें मैं आपको करके बता रहा हूं, इधर सुनिएगा। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रेज टू द पावर 1/4, 4th रूट है, x - 1 का होल क्यूब, ये x + 2 की पावर 8 बना दो। कैसे? पावर 5 था, x + 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो और x + 2 की पावर 3 से डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, भाई 4th रूट तो है लेकिन x + 2 की पावर 5, x + 2 की पावर 3, यानी x + 2 की पावर 8 जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई x + 2 की पावर 8 गया बाहर, बाहर जाने से पहले इसने कहा रुक, पहले अपनी पावर 1/4 कर, पावर 1/4 करी 8 ने, तो बचा 2 बचा, ठीक है। अंदर क्या बचा? अंदर बचा x + 1 की पावर 3 और x + 2 की पावर 3, तो ये कह लो x + 1 और x + 2 की पावर 3, और ये वाली बात उसकी पावर 1/4 और कर रही है, तो ये बची 3/4 dx। ये बचा हमारा सवाल। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि सबसे पहले आप ये चेक करिएगा क्या कोई किसी का डेरिवेटिव है, और हां विश्वास कीजिएगा कि ये इसका डेरिवेटिव ये है। कैसे? देखो, मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये क्वोशिएंट रूल लग के डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर मुझे दिख गया, दिस इज मोर देन सफिशिएंट कि मैं प्रोसीड कर जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं x + 1 अपॉन x + 2 को t मान लूंगा। तो पहले का डेरिवेटिव तो 1, दूसरा एज इट इज, माइनस दूसरे का डेरिवेटिव 1, पहला एज इट इज, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी x + 2 का होल स्क्वायर, सामने dt/dx आ जाएगा तो dt/dx आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x + 2 में से घटेगा x + 1, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा भाई? एक मिनट भाई, एक मिनट, ये x - 1 था, ये x - 1 था, तो ये x + 2 पता नहीं लिख क्यों लिया हमने, है ना, ये x - 1 था,
ये हमारा x माइनस वन था, ये हमारा x माइनस वन है, ठीक है। तो ये बचेगा x प्लस टू में से घटेगा x माइनस वन, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, सुनते रहिएगा सुनते रहिएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये dx इधर आ जाएगा, dt उधर रह जाएगा। तो I हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सब्सटीट्यूट करिएगा जरा वैल्यूज को। एक तो ये बचा हमारे पास x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये t मान चुके हैं, ये t की पावर 3/4 ऊपर जाके हो गया t की पावर माइनस 3/4। अच्छा, उसके अलावा जहां dx था वहां क्या आएगा, dx की जगह आएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर बाई 3 dt, ये आएगा, ये तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 तो कांस्टेंट है। अच्छा, t की पावर माइनस 3/4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर माइनस 3/4 प्लस 1, यानी t की पावर 1/4 बाय 1/4, तो प्लस c, तो i आ जाएगा हमारा 4/3 t की पावर 1/4, और t है आपका x माइनस वन, जिसे गलती से x प्लस वन लिखते चले जा रहे थे, अपॉन x प्लस टू की पावर 1/4 प्लस c। ये आपका सही जवाब आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं फिर से कि ये सवाल आपको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। और ये मैंने x माइनस वन की जगह x प्लस वन लिखा था, अगर कहीं अभी भी लिखा रह गया है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बाकी सब आपके सामने है। ठीक है जी, बढ़ेंगे अपने अगले और आखिरी सवाल की तरफ जो बेहद शानदार होगा। ये किसी को लिखना है तो प्लीज लिखे। तो चलिए, आखिरी सवाल आप लोग कर चुके होंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल आपकी नजरों के सामने। I इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। जैसे कि मुझे अंडर रूट दिखाई दिया वैसे ही मैंने रैशनलाइज करना है, ये मैंने ठान लिया, एकदम से ठान लिया, मैंने रैशनलाइज किया। क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता हूं और मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लो, तो ये सही है कि ये कट जाएगा, लेकिन ये तो कुछ और ही बन जाएगा ना। तो ये पता लगा रूट इधर का हटा इधर लग गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे रैशनलाइज करूंगा, इसके अलावा अभी तक मुझे कोई इसमें बात दूसरी नजर नहीं आ रही है। बात सुनिएगा, तो जब मैं इसे रैशनलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन विद इन ब्रैकेट, ऊपर आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन विद इन ब्रैकेट, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन विद इन ब्रैकेट dx। तो ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। और मजा आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो गया, बचा नीचे प्लस वन, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेशन का टास्क रह गया एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को, ये रह गया इंटीग्रेट करना। और ट्रस्ट करिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे कहने से 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लो। और अब मेरी नजरों से देख लो, अगर आपने इसे t मान लिया, इसका डेरिवेटिव 2x है, ये कट जाएगा, बचेगा हाफ रूट t का इंटीग्रेशन, और रूट t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनना जरा। एक्स स्क्वायर का तो x³ हो गया, अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ये हाफ बाहर छोड़ दीजिएगा, 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन dx, ये बचा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को t मान लो, तो अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन को t मान लिया तो 2x dx dt हो जाएगा। तो आपका i हो जाएगा, भाई इसे i1 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो i1 की बात करते हैं, i1 की। i1 हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x, रूट के अंदर वाली चीज को मैं मान चुका हूं t, और जहां dx था वहां आएगा dt ओवर 2x, ये कट जाएगा। यही तो मैंने आपको समझाया था, तभी तो इसे मैंने 2x बनाया था। तो i1 आ जाएगा हाफ t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बाई 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c1 आ जाएगा क्योंकि i1 है। तो i1 हो जाएगा t की पावर 3/2, और t कौन है, t है ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 3/2 बाई 3 प्लस c1। तो i हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस i1, और i1 क्या, ये रहा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 3/2
बाई 3 प्लस सी। ये आपका जीता जागता जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों सवाल जो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताए, ये तीनों आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करिएगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन आप मेरे से चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस को जरूर कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। लगातार आप पढ़ते रहिएगा, अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा। कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।